जब चुनाव आता है तो भाजपा को घुसपैठ दिखाई देता है। जब चुनाव आता है तो भाषा की हर मर्यादा को तार तार करके नरेंद्र मोदी ने मुजरा और मंगलसूत्र की बात करी थी, और अब झारखंड आकर बेटियों को छीनने की बात करते हैं। जिस देश में बेटियों को पूजा जाता है वहां पर बेटियों को छीनने की बात अगर मंच से देश का चुना हुआ प्रधानमंत्री करेगा तो एक महिला होने के नाते मैं उसकी भरपूर भर्त्सना करूंगी। लेकिन मैं आशा और विश्वास रखती हूं कि झारखंड की जनता इसका पुख्ता जवाब देगी। देश की जनता ने इसका जवाब दिया था। 400 पार का नारा था, 240 पर लाकर पटका, क्योंकि महिलाएं मंगलसूत्र और गुजरे जैसे शब्द प्रधानमंत्री से नहीं सुनना चाहती। आप बात करिए, आप घुसपैठ पर चर्चा करना चाहते हैं, आइए चर्चा करते हैं घुसपैठ पर। आपने झारखंड के मुख्यालय को बताया, आपके पास कोई आंकड़ा नहीं है, लिखित बताया हलफनामे में। आप घुसपैठ कर रहे हैं क्योंकि असली घुसपैठी आप है। घुसपैठों का सबसे बड़ा सरगना असल से यहां आया हुआ है। आप लोग जाते हैं बाइट्स लेने, आप लोग जाते हैं इंटरव्यू करने, हेमंत बिस्व शर्मा से जरूर पूछिएगा जिन 19 लाख लोगों का नाम एनआरसी से बाहर हुआ था असम में, उनका क्या हुआ, वो कहां है? वो असम में है। और आपके यहां आकर नफरत का बीज बोया जा रहा है, आपके यहां नफरत घोली जा रही है, आपके यहां वैमनस्य फैलाया जा रहा है। भाजपा कोई भी चुनाव मुद्दे पे नहीं लड़ सकती है। चुनाव बुढ़ाने पर आया, हम मैया योजना से 1100 रुपए दे रहे थे, हमारी कैबिनेट ने ऑलरेडी निर्णय ले लिया हम 2500 देंगे। अब एक कोई योजना लेकर आया। अरे 18 साल सत्ता में रहे थे, क्यों नहीं योजना लाए थे? यहां पर बात कर रहे हैं 500 के सिलेंडर की। राजस्थान अभी तक इंतजार कर रहा है, सरकार बनाने से पहले कहा था कांग्रेस का 500 का सिलेंडर को जारी रखेंगे, वो बंद कर दिया। मैं यूपी से आती हूँ, यही अमित शाह ने जाके कहा था होली और दिवाली सिलेंडर मुफ्त मिलेंगे। 4 दिवाली और 4 होली उसके पहले की आकर चली गई, एक तो सिलेंडर मुफ्त नहीं मिला। यही वादा किया था मध्य प्रदेश में, और यही वादा किया था जिस राज्य में चुनाव होता है वहां पर। मैं पूछना चाहती हूं आपसे, ऐसी कौन सी संस्था है जिसका दुरुपयोग भारतीय जनता पार्टी नहीं करती है? ऐसी कौन सी संस्था है जिसको भारतीय जनता पार्टी का फ्रंटल नहीं बना दिया गया है, चाहे वो ईडी हो, सीबीआई हो या इनकम टैक्स हो? ऐसी कौन सी योजना है जो देश की आम जनता के लिए लाई जाती है? 80 करोड़ लोगों को फ्री का राशन देना स्वीकृति है कि ना रोजगार बन रहा है और ना भला हो रहा है लोगों का। अगर वो ना दीजिए तो लोग पटपटा के भूखे मर जाए। यह असलियत है। तो आज जब चुनाव का वक्त आया है तो झारखंड की देवतुल्य जनता फैसला करेगी। जब अभी अभी नवरात्र के दिन खत्म हुए हैं और हम सब ने, जो हिंदू धर्म के अनुयायी हैं, जो हिंदू धर्म को मानते हैं, कहीं ना कहीं बेटियों के पैर पूजे होंगे। और उसके बाद प्रधानमंत्री के मुंह से इन शब्दों को सुनकर मेरा सिर शर्म से झुक गया। मुझे लगता था मुजरा और मंगलसूत्र के बाद इससे ज्यादा क्या गिरेंगे, लेकिन उन्होंने गलत सिद्ध किया और गिरकर दिखा दिया। मेरा मानना है कि महिलाओं के लिए इस तरह की भाषा का प्रयोग सार्वजनिक जीवन में किसी को नहीं करना चाहिए, आम जीवन में नहीं करना चाहिए। प्रधानमंत्री के पद पर इस भाषा का प्रयोग करके उन्होंने वाकई में इस देश के लोकतंत्र को और इस देश की आधी आबादी को शर्मसार किया। तो चुनाव बड़ा साफ है। ये किसके बीच चुनाव है? ये उन लोगों के बीच चुनाव है जो जनता को अपनी प्रजा समझ चुके हैं, जिनको लगता है वो सुल्तान और राजा की तरह आएंगे और जनता हाथ बांध कर खड़ी रहेगी। और दूसरी तरफ कांग्रेस के, जेएमएम के, इंडिया गठबंधन के वो प्रत्याशी जो खाकी से खादी का सफर करके यहां पर पहुंचे हैं। जब वो खाकी में जमशेदपुर पर थे तो यहां का अपराधी कांपता था, और अब खादी में उन्होंने यहां के अपराधियों को, यहां की गुंडागर्दी को, यहां की मनमानी को खत्म करने की ठानी है। एक बड़ा खाका, एक बड़ा मैनिफेस्टो उन्होंने जमशेदपुर पूर्वी के लिए बनाया है, उसका मैं थोड़ा सा जिक्र करना चाहती हूँ। 86 बस्तियों का नियमितीकरण, 15 चीफ मिनिस्टर मॉडल स्कूल, बस्ती में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, विधायक जनसेवा कार्यालय, पुराने मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे और चर्च की मरम्मत,
सरकार से मजदूरों के मानदेय बढ़ाने की मांग रखेंगे। एमजीएम हॉस्पिटल में उचित सुविधा और एसआईसी हॉस्पिटल को जमशेदपुर में खोलने का हर संभव प्रयास करेंगे। जमशेदपुर पूर्वी क्षेत्र में कॉलेज की स्थापना का खाका बनाएंगे। सभी बस्तियों के लिए साफ शुद्ध पेयजल आएगा। आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग, चाहे वो सामान्य वर्ग के भी लोग, गरीब हो, ईडब्ल्यूएस का सर्वेक्षण करके उनको प्रमाण पत्र दिया जाएगा। तो चॉइस बड़ी साफ है। जो चॉइस है वो उन लोगों के बीच में है जो दबंगई करने से बाज नहीं आ रहे हैं, जिन्होंने भय और आतंक का माहौल बनाया हुआ है, जिनके लड़के घरों में घुसकर औरतों और आमजनों को पीट रहे हैं। और दूसरी तरफ एक साफ सुथरी छवि का एक प्रोफेशनल आपके सामने है, फैसला आपको करना है। एक तरफ तानाशाही है और एक तरफ जो व्यक्ति चीजें सुधार सकता है वो ये है। मुझे याद है मैं दिल्ली में थी और जब अजय जी से मेरी मुलाकात पहली बार हुई शायद, तो किसी ने मुझे उनका इंट्रोडक्शन करते हुए बताया जब झारखंड और बिहार एक होता था तो यहाँ के बड़े बड़े उद्योगपतियों ने लालू जी से कहा कि कोई ऐसा ऑफिसर भेजिए जो अपराधियों का थोड़ा खात्मा करे, और लालू जी ने तब अजय कुमार को यहाँ भेजा था। ये सुनकर उस समय तो मुझे बड़ा हतप्रभ हुआ था, आज समझ में आता है, क्योंकि उनको कुछ चीजें जो हमने की है यहाँ पर 5 साल में उसका जरूर जिक्र करना चाहती हूँ और फिर जमशेदपुर पूर्वी पे चर्चा करेंगे। मुझे फक्र है इस बात का कि 57 लाख महिलाओं को मैया योजना के तहत 1100 रुपए प्रति महीना मिला, और इस बात की ज्यादा खुशी है कि हमारी पुनः सरकार बनते ही उनको 2500 रुपए प्रति महीना मिलेगा। मुझे फक्र है इस बात का कि 5 लाख के करीब किसानों को कर्ज माफी से राहत मिली। मुझे फक्र है इस बात का कि 42 लाख से ज्यादा लोगों को 200 यूनिट बिजली फ्री होने से इतनी राहत मिली कि उनका परिवार 1100 रुपए प्रति महीना बचा पा रहा है। मुझे फक्र इस बात का है कि हमारी सरकार ने SC, ST, OBC और गरीब सामान्य वर्ग के बच्चों के लिए विदेश में पढ़ने की सुविधा मुहैया कराई। मुझे फक्र इस बात का है कि 26 लाख के आसपास लोगों को अबुआ आवास योजना के तहत फायदा पहुंचा। मुझे फक्र इस बात का है कि 70,000 से ज्यादा शिक्षकों का मानदेय बढ़ा। लेकिन सबसे बड़ा फक्र मुझे इस बात का है कि ये जनता की सरकार रही और जनता से सरोकार रहा। इस सरकार ने सरना धर्म कोड को पास किया जो 2 साल से केंद्र सरकार के पास पड़ा हुआ है। इस सरकार ने SC, ST, OBC रिजर्वेशन को बढ़ाया 26 से 28%, 10 से 12%, 14 से 27% पिछड़ों का रिजर्वेशन, लेकिन केंद्र सरकार ने एक ना सुना। यह सरकार चाहती तो और भी बहुत कुछ कर सकती थी और अब हम करके दिखाएंगे। 1,76,000 करोड़ झारखंड की जनता के मोदी सरकार के पास है। अगर वो हमारे पास होगा तो क्या क्या हो सकता था। 42,000 बच्चों को 5 वर्ष तक स्कॉलरशिप मिल सकती थी। करीब 3 लाख बच्चों को एकलव्य प्रशिक्षण योजना 70 साल तक मिल सकती थी। अगर 1,76,000 करोड़ हमें मिल गया होता तो जल जीवन मिशन में पेयजल की समस्या जड़ से खत्म हो गई होती। अगर 1,76,000 करोड़ हमें मिल गया होता तो 42,500 बच्चों को जो विदेश में पढ़ने की योजना है उसके तहत हम विदेश भेज सकते थे। 68 लाख किसानों की 2 लाख तक हम कर्जा माफी कर सकते थे और 68 लाख अबुआ आवास बना सकते थे। तो जो बहुत सारे बहरूपिये इस चुनाव में आएंगे और बड़ी बड़ी बातें करेंगे, उनसे कुछ सवाल पूछिएगा। उनसे सवाल पूछिएगा कि झारखंड की जनता के साथ भेदभाव क्यों किया। उनसे सवाल पूछिएगा कि पैसा का आवंटन दिल्ली भाजपा और गैर भाजपा सरकार को देखकर क्यों करता है। उनसे सवाल पूछिएगा कि एक चुने हुए मुख्यमंत्री को जेल में डालना कहां तक न्यायोचित था। उनसे सवाल पूछिएगा कि झारखंड के किसानों, यहाँ के आदिवासियों, यहाँ के गरीबों, यहाँ के सामान्य वर्ग के गरीबों के लिए आपने क्या किया।